ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं सिंह राशि वालों के लिए नवंबर और दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। सिंह राशि वालों का संपूर्ण राशिफल नवंबर और दिसंबर के महीने का ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा। आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। साथ ही वह कौन सी 5 चीज़ें हैं जो वर्ष 2025 के पहले आपको अपने घर से निकाल कर बाहर करना है, इसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाली है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। देखिए, सिंह राशि वालों, जब नवंबर 2024 की शुरुआत होगी तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की बनी रहेंगी। आपके जो राशि के स्वामी बनते हैं सूर्य देव, सूर्य तुला राशि में यानी कि आपके 3rd हाउस में नीच के होकर गोचर करेंगे। बुध शुक्र की युति आपके 4th स्थान में रहेगी। वही राहु आपके 8म स्थान से गोचर कर रहे हैं। शनि आपके 7म स्थान से गोचर करेंगे और 14 नवंबर के बाद ये मार्गी हो जाएंगे। वही जब हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, तो आपके 10वें स्थान से इनका गोचर हो रहा है, वक्रीगत अवस्था में है। मंगल आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर करेंगे। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आइए जानते हैं कि आपके लिए नवंबर और दिसंबर का महीना क्या लेकर आने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, सिंह राशि वालों, आपके प्रथम स्थान के जो स्वामी बनते हैं वो सूर्य देव बनते हैं। साथ ही आपके प्रथम स्थान पर शनि की वक्र दृष्टि पड़ रही है। तो आप ये समझ लें कि 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक आपका स्वास्थ्य खराब रह सकता है। स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है हड्डियों में तकलीफ, बैक पेन, साथ ही माइग्रेन, सिरदर्द की समस्या आपको परेशान करेगी। लेकिन जैसे ही सूर्यदेव मजबूत स्थितियों में होंगे, यानी कि 15 नवंबर के बाद ये ट्रांजिट कर जाएंगे और शनिदेव मार्गी अवस्था में आ जाएंगे, तो ज़्यादा बेहतर स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए समय कहा जा सकता है। हालांकि ओवरऑल प्रेडिक्शन की अगर हम बात करें तो नवंबर और दिसंबर के महीने में नीच के मंगल 12th हाउस से गोचर करेंगे, मांगलिक कुंडली का निर्माण करेंगे। इसका मतलब यह है कि स्वास्थ्य तो वैसे बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं दिखाई देता, लेकिन आपको सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि मंगल नीच राशि में है और शनि पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, आपके 6ठे स्थान को देख रहे हैं, 12th स्थान में गोचर कर रहे हैं। तो आपको चोट चपेट, दुर्घटना, इन चीज़ों से बचाव इन 2 महीनों में करना पड़ेगा। बात करते हैं आपके लिए सुख साधनों की स्थिति किस प्रकार की रहेगी। देखिए, सिंह लग्न या सिंह राशि है आपकी, तो आपके लिए नवंबर का महीना सुख साधन के लिहाज से शानदार रहने वाला है। शुक्र देव 4th स्थान से गोचर कर रहे हैं, बुध भी 4th स्थान में गोचर करेंगे। हालांकि शुक्र जो है 7 तारीख को राशि परिवर्तन कर जाएंगे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि आपके 4th स्थान पर है। कहने का यह मतलब है कि आपके लिए नवंबर का महीना भौतिक सुख सुविधा में वृद्धि कराने वाला होगा। आप इस महीने में फ्लैट परचेज कर सकते हैं, भूमि भवन वाहन से संबंधित आपके कार्य संपन्न होंगे, आप बड़े वाहन की तरफ जा सकते हैं। तो लग्जरी में आपकी वृद्धि अवश्य होने जा रही है। साथ ही दिसंबर का भी महीना सुख साधन के लिहाज से अच्छा रहने वाला है और सुख साधनों पे आप पैसा खर्च करेंगे। तो मैं भौतिक सुख सुविधाओं के लिहाज से आने वाला 2 महीना अच्छा देख रहा हूँ। चलाचल संपत्ति की प्राप्ति होगी। अगर आप कोई संपत्ति का क्रय विक्रय का कार्य करते हैं तो भी आपको लाभ मिलेगा। काफ़ी लंबे समय से यदि आप अपनी संपत्ति अथवा जमीन बेचना चाह रहे थे, मकान बेचना चाह रहे थे, उचित मूल्य प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। बात करते हैं आपके लिए दाम्पत्य जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, सिंह राशि वालों, 7th स्थान से शनि का गोचर हो रहा है। शनि आपके 6ठे और 7वें स्थान के स्वामी हैं। अब देखें कि शनि वक्री है, तो 14 नवंबर तक तो ज़्यादा नेगेटिव स्थिति है आपके दाम्पत्य जीवन के लिहाज से, लेकिन 14 नवंबर के बाद थोड़ी बहुत शुभता आप देख सकते हैं। लेकिन जब हम ओवरऑल प्रेडिक्शन की बात करते हैं, शनि मार्गी होंगे और मंगल की दृष्टि रहेगी, तो यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में यह विघ्न पैदा करेंगे। आने वाला जो 2 महीना है यह दाम्पत्य जीवन के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं हो सकती हैं, लड़ाई झगड़े वाद विवाद बढ़ सकते हैं, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि जहां पर पड़ती है, जिस भाव पर पड़ती है, वहां पर ये डिस्ट्रॉयर का काम करते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी। इसका समाधान ये रहेगा कि आप त्वरित वेग में कोई निर्णय ना लें, कोई डिसीजन ना लें। ठीक है, 2 लोगों के बीच में 3rd पर्सन को इन्वॉल्व ना करें, तो आपके दाम्पत्य जीवन में कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं आएगी। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको अपने एग्रेशन पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने होंगे, तो चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। यानी कि कहने का यह मतलब है कि दाम्पत्य जीवन में अपने 3rd पर्सन की बातों को ज़्यादा ना माने, तो आपके दाम्पत्य जीवन में शुभता आप ला सकते हैं।
बात करते हैं कि जिन लोगों के विवाह नहीं हुए उनके लिए क्या परिस्थिति बन रही है। देखिए 14 नवंबर के बाद आपकी शादी तय हो जाएगी। विवाह होने के भी योग गोचर के आधार पर बनते हैं, क्योंकि सप्तमेश का सप्तम स्थान से गोचर हो रहा है। साथ ही अगर देखा जाए तो मंगल भी सप्तम स्थान को देख रहे हैं। तो 14 नवंबर से लेकर लास्ट दिसंबर तक का टाइम फ्रेम, जिन लोगों के विवाह नहीं हो रहे हैं तो विवाह से संबंधित बात बन सकती है। शादी विवाह आपका तय हो सकता है, साथ ही आपके विवाह होने के योग बनते हैं। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए कैरियर वाइज समय कैसा रहेगा। देखिए सिंह राशि वालों, 1 तारीख से लेकर 15 नवंबर तक अगर आप प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अगर आपकी प्रमोशन वगैरह है तो 15 नवंबर तक आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन 15 नवंबर के बाद आपके कॉन्फिडेंस लेवल में वृद्धि होगी। साथ ही मंगल की 7वीं दृष्टि अपनी उच्च राशि को देख रहे हैं, मकर राशि को 6 स्थान को देख रहे हैं। तो यहाँ पर नौकरी के लिहाज से फिर समय आपके लिए अच्छा हो जाएगा। और 15 नवंबर से लेकर लास्ट दिसंबर तक का टाइम फ्रेम अच्छा रहेगा, कोई निगेटिव स्थिति नहीं है। प्रमोशन रुका हुआ है तो प्रमोशन मिलने के योग दिखाई देते हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता प्राप्त होती नजर आ रही है। जो लोग सेना, पुलिस, आर्मी अथवा मेडिकल लाइन, टेक्निकल फील्ड से जुड़ी हुई कोई भी एजुकेशन ले रहे हैं, इस टाइम फ्रेम के दौरान यदि आपका कोई एग्जाम होता है 15 नवंबर के बाद तो बढ़िया स्थिति रहेगी। इसके साथ में आप देख पाएंगे कि दिसंबर का जो महीना होगा तो पढ़ाई लिखाई के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा और काफ़ी ज़्यादा आप कंसंट्रेट होकर अपनी पढ़ाई लिखाई भी करने वाले हैं। तो यह स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतर यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। तो पढ़ाई लिखाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए समय अच्छा है, आप तैयारी करें, आप आगे बढ़ें, चीज़ें आपके लिए अनुकूल रहेंगी गोचर के आधार पर। अब हम बात कर लेते हैं कि आप जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए कैसा समय रहेगा। देखिए आपके लिए दशम स्थान के जो स्वामी बनते हैं वो शुक्र बनते हैं। ठीक है, शुक्र देव की जो स्थिति है 7 नवंबर तक तो आपके दशम स्थान को देख रहे हैं और गुरु भी दशम स्थान में बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा समय है, सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही सरकारी क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि या कुछ बड़ी चीजें आपके लिए 15 नवंबर से लेकर और 25 दिसंबर के मध्य में होंगी। सरकारी क्षेत्र से लाभ होगा, प्रमोशन मिलेगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, चीजें आपके लिए अनुकूल रहेंगी। लेकिन सिंह राशि वालों, यहाँ पर एक चीज की कमी आप महसूस करते रहेंगे इन 2 महीनों में। पहली बात कि आपके एग्रेशन पर आपका कंट्रोल नहीं होगा। दूसरी स्थिति क्या होगी कि भाग्य स्थान पर शनि की वक्र दृष्टि पड़ने की वजह से, हालांकि 14 नवंबर के बाद ये मार्गी हो जाएंगे, फिर भी तो नीच राशि को देखेंगे तो भाग्य का थोड़ा सा सहयोग आपको कम मिलेगा। तो आप बहुत ज्यादा भाग्य से एक्सपेक्टेशन मत कीजिएगा। आप यदि कर्म करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम अवश्य आने वाले टाइम पर मिलेंगे। तो यह स्थिति सरकारी क्षेत्र के लिए अच्छी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अच्छी स्थितियां बन रही हैं। साथ ही अगर हम बात करें संतान की स्थिति क्या रहेगी, देखिए संतान के लिहाज से समय अच्छा बना रहेगा। संतान से संबंधित कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं तो अभी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। गोचर के आधार पर परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं बन रही हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी प्रेम संबंधों की, देखिए प्रेम संबंध यानी पंचम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, दशम स्थान से उनका गोचर, यह स्थिति तो बढ़िया है। साथ ही शुक्रदेव 7 नवंबर के बाद यहां पर आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। नवंबर का महीना लव लाइफ के लिहाज से बहुत बढ़िया है, नए प्रेम संबंध आपके स्थापित हो सकते हैं, है ना। साथ ही अगर आप पहले से रिलेशनशिप के अंदर हो तो भी बहुत अच्छी परिस्थिति बन रही है। लेकिन मैंने आपको एक हिदायत दी है कि अगर आप एक से अधिक प्रेम संबंधों की तरफ जाएंगे तो कहीं ना कहीं से दिसंबर का महीना आपको बहुत ज़्यादा निगेटिविटी की तरफ लेके जा सकता है। दूसरी बात कि आपके 12वां स्थान जो होता है वो बेडरूम का होता है, वहाँ पर नीच का मंगल विराजमान है, साथ ही सप्तम स्थान को देख रहा है। ठीक है, मंगल और शुक्र की स्थिति, शुक्र पर गुरु की तो दृष्टि है, लेकिन शुक्र जैसी धनु राशि में पहुंचेंगे तो फिर यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की योग बनते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा आप सावधानी रखिएगा तो ठीक रहेगा। हालांकि दिसंबर का जो महीना होगा वो ज्यादातर आपको सचेत रहना पड़ेगा विपरीत लिंग से, अन्यथा आपके ऊपर कोई आक्षेप लगना, कोर्ट कचहरी का मामला हो जाना, इन चीज़ों से भी आपको बचना होगा क्योंकि मंगल भी शुक्र को देख रहे होंगे। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। बाकी धन के लिहाज से अगर समय देखा जाए तो धन के लिहाज से बहुत अच्छा समय है। बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। 15 नवंबर तक आपकी यात्राएं भी छोटी मोटी दिखाई दे रही हैं। अगर आप विदेश जाना चाह रहे हैं तो विदेश के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको प्रयास करना पड़ेगा। अगर आपकी पत्रिका में योग बन रहे होंगे तभी परिस्थितियाँ आपके लिए अनुकूल हो पाएंगी। खर्चे आपके ज़्यादा रह सकते हैं। ठीक है, पिता की हेल्थ पर पैसा खर्च हो सकता है, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। साथ ही जो लोग बैंकिंग सेक्टर से, लॉ के फील्ड से, जुडिशरी के फील्ड से जुड़े हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, धर्म कर्म के कार्यों से जुड़े हैं, उनके लिए परिस्थिति बहुत अच्छी रहेगी। कार्य क्षेत्र में प्रसिद्धि आपको मिलेगी। कर्ज अगर आपका बहुत ज़्यादा बढ़ गया था या EMI वगैरह देने में प्रॉब्लम हो रही थी, उससे आप जरूर बाहर निकलेंगे। सरकारी क्षेत्र से भी लाभ होगा। बिजनेस व्यापार जो लोग कर रहे हैं 14 नवंबर तक स्ट्रगल करना पड़ेगा।
14 नवंबर के बाद आपकी स्ट्रगल खत्म होगी, आप नई शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन इन 2 महीनों में आप पार्टनरशिप ना करें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप सर्विस प्रोवाइडिंग के कार्यों से हैं, किसी भी प्रकार के प्रोजेक्ट का काम करते हैं, ठीक है, तो समय अच्छा रहेगा, सर्विस प्रोवाइडिंग के कार्यों में आप सफलता प्राप्त करेंगे। वही राहु की जो स्थिति है वह आपके अष्टम भाव में बनी हुई है। अष्टम भाव जो होता है आकस्मिक घटनाओं का होता है, प्रोडक्टिविटी का होता है, साथ ही तंत्र मंत्र एस्ट्रोलॉजी, तो इन फील्ड्स में आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इस टाइम फ्रेम के दौरान देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पर 2 चीज़ों पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात तो केतु आपके द्वितीय स्थान पर बैठे हैं, तो ध्यान रखें ये तिजोरी में छेद करने का काम कर देते हैं। तो जो आपका बैंक बैलेंस है, आपके साथ में कोई स्कैम ना हो, कोई फ्रॉड ना हो, OTP वगैरह, लिंक वगैरह बहुत सोच समझ कर ओपन कीजिएगा, है ना। और आप किसी को पैसे दे रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर देना है, बस इतनी सावधानी आप रख लीजिएगा। बाकी करियर वाइज आपके लिए अच्छा है, धन के लिहाज से समय अच्छा है, धन आपके पास अच्छा फ्लो में आएगा, सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलेगा, प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा, दाम्पत्य जीवन पर ध्यान दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं वह कौन सी वस्तुएं हैं जिनको आपको अपने घर से तुरंत बाहर कर देना चाहिए। देखिए सिंह राशि वालों, हम बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं, कई बार हमारे जीवन में ऐसा समय आ जाता है कि हमारी मेहनत का पूर्ण फल नहीं मिलता है, ठीक है। तो कई बार हमारे घर में ऐसे वास्तु दोष होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं जिनकी वजह से हम अपने जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को ज़्यादा अपने घर में संचित कर रहे होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला काम ये करें कि एक बार अपने घर की साफ सफाई करें। जहाँ पर भी मकड़ी का जाला वगैरह आपको दिखे या दीमक लग जाती हैं उसका भी आप ध्यान रखें। अगर ऐसी स्थिति हो रही है तो सबसे पहले ये करें कि मकड़ी का जाला आप बाहर करें। आप जिस बेडरूम में सोते हैं उसको आप चेक कीजिए, अगर उसकी दीवारों में दरारें आ गई हैं तो समझ लीजिए आपके बेडरूम में राहु का प्रभाव चल रहा है, तो आप उसको भरने का प्रयास करें या भरवाएं, ठीक है। दूसरा क्या करना है कि घर में अपने पूजा स्थल को देखिए, अगर वहां पर कोई टूटी फूटी मूर्ति रखी हो, खंडित मूर्ति हो, तो उनको तुरंत आप हटा दीजिए, घर से बाहर ले जाकर और जल प्रवाह कर दीजिए, कहीं इधर उधर फेंकना नहीं है ना, जल प्रवाह कर दीजिए। तीसरा काम ये करना कि अगर आप एक घर में पुराने ग्रंथ जो कि बहुत पुराने हो चुके हैं, पन्ने इधर उधर हैं, ठीक है, या रामायण हो सकता है, महाभारत हो सकता है, इसके अतिरिक्त घर में अगर शनिदेव की कोई मूर्ति है, कोई यंत्र है जिसका आप उपयोग नहीं कर रहे हैं, यानी कि तो आप शनिदेव की अगर प्रतिमा भी है तो सभी को आप जल प्रवाह कर दें, घर में ना रखें, ठीक है। अगली स्थिति अगर हम बात करें तो चौथा चीज जो है वह इलेक्ट्रॉनिक सामान, जितने भी आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान है जो बंद पड़े हुए हैं, जिनका आप उपयोग नहीं कर रहे हैं और आपने इस सोच के साथ में रखा है कि भविष्य में इसका काम आएगा, अभी आप हटा दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके पत्रिका में मंगल कितना भी खराब होगा, राहु खराब भी होगा ना, तो वो निगेटिव प्रभाव आपको नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक सामान या चीजें बंद पड़ी हैं, है ना, खराब चीजें हैं, तो आप समझ लीजिए मंगल और राहु का प्रभाव निगेटिव ही मिलेगा आपको, तो आप इलेक्ट्रॉनिक सामान को बाहर कर दें, ठीक है। अगली बात कि टूटे फूटे चप्पल कई बार और बर्तन, यानी आप कई बार क्या होता है कि घर में टूटे हुए चप्पल भी पड़े रहते हैं या बर्तन ऐसे होते हैं जो हल्का टूट जाया करते हैं फिर भी इस्तेमाल में आ रहे होते हैं, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें कि आप ऐसे बर्तनों का उपयोग ना करें और टूटे हुए चप्पलों को आप किसी भी चौराहे पर जाकर रखाएं, ठीक है। बंद पड़ी घड़ियाँ, इन सभी चीज़ों का आप एक बार अपने घर को चेक कीजिए, अगर ऐसी चीज़ें आपके घर में हैं तो आप तुरंत इनको बाहर कीजिए, आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आएगी और आप भी अपने जीवन में जो ब्लॉकेज महसूस कर रहे हैं वो ब्लॉकेज भी आपकी दूर होगी। उपाय क्या करना है, उपाय के तौर पर शनि आपके लगन को देख रहे हैं, भगवान शिव की आराधना कीजिए, ठीक है, हनुमान जी की उपासना कीजिए, है ना, गरीब बच्चों की मदद कीजिए, जो आपके अंडर में एम्प्लॉय काम करते हैं उनके साथ में अभद्रता मत कीजिए।